यहाँ पर मतलब एक बार को लग रहा है कि हाँ ठीक है, चीज़ें खराब हो रही हैं तो पता नहीं कितनी खराब हों, ये शायद अंदेशा है। लेकिन एक अपनी तैयारी होती है, ठीक है। जब भी हमें लगेगा कि हाँ बाज़ार वापस अपनी करवट बदल रहा है, तो फिर हम वहाँ पर तैयार रहेंगे पैसा लगाने के लिए। उसके लिए आपको 2 चीज़ें ज़रूरत होती हैं, एक हाथ में पैसा रखना और दूसरे लिस्ट अपनी तैयार रखना। तो लिस्ट तैयार रखने के मामले में थोड़ा-सा पहले मतलब ऊपर टॉप डाउन वाले अप्रोच से आते हैं कि सेक्टर्स, थीम्स, सेगमेंट्स कहाँ पे सबसे पहले नज़र रखनी है? जहाँ पर आपको लगता है जब भी नहीं, बाज़ार बहुत सही पलटेगा है। तो सबसे पहले मौके बनेंगे। बिल्कुल, देखिए अभी इन दिनों में देखिए जिस तरीके से कंजम्पशन व्हाइट गुड्स का, और जो पहले जिसको लग्जरी मानी जाती थी, भले वो एसी हो या टीवी हो, फ्रिज हो, जहाँ पे एक्साइज ये जीएसटी बहुत हायर साइड पे था, वहाँ जब गिरावट आएगी जीएसटी में, तो सर्टेनली ये सेक्टर्स बढ़िया ये करेंगे। हो सारी सकता है कि चीज़ें जो अधिकतर पीएमएस में कंपनी, 28% है अभी। हाँ, तो वो सब 18 पे जब आएगी तो कंजम्पशन पे अच्छा बूस्ट मिलेगा। सीमेंट कंपनीज को, मतलब जीएसटी के बेनिफिशियरीज में देखिए सीमेंट है, फिर आपके व्हाइट गुड्स वाली कंपनियां हैं, जो ईएमएस है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वाली कंपनियां। हालांकि मैं उनको हमेशा बहुत महंगा मानता हूं, बट अभी इन दिनों में हमने कुछ करेक्शंस देखे हैं कुछ कुछ कंपनियों में, तो हो सकता है कि दे कैन बी अ बेटर बेट। ये सेक्टर बढ़िया कर सकता है, तो मौका देख के यहाँ पे एंट्री ली जा सकती है, क्योंकि काफी करेक्शन है काफी सारे स्टॉक्स का। मैं देख रहा था, चार्ट्स भी देख रहा था और फंडामेंटल्स भी देख रहा था, सो दे आर गेटिंग अट्रैक्टिव नाउ। फिर मुझे इंश्योरेंस एज अ सेक्टर बहुत बढ़िया लगने लग गया, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर नीड है तो देखिए, एक तो लग्जरी नहीं है इंश्योरेंस खरीदना, और वहां पे 18% था, वो 5% में पहले से ही होना चाहिए था। मैं तो कई बार बोलता हूँ, जब पॉपकॉर्न की इतनी डिटेल्ड डिस्कशन करके आप सर्विस टैक्स जीएसटी की बातें करते हैं, जीएसटी की, तो मेरे हिसाब से तो इंश्योरेंस से पहले वो सोच आनी चाहिए थी कि इस इनकम ब्रैकेट वाले को इतना लगाया जा सकता है, या फिर इस एज ब्रैकेट वाले को इतना लगाया जा सकता है। वहां पे आप उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग प्रॉपर करते हुए आप जीएसटी लगाते हैं, क्योंकि आज 18% इंश्योरेंस के प्रीमियम पे देने पे बड़ा जोर आता है। जब आपने इनफैक्ट वहां पे कर दिया, लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा किया था कि भाई 5 लाख का प्रीमियम को बड़ा माना जाता है, तो यहाँ पे भी आप कुछ ऐसा कर सकते थे। बट नाउ आई थिंक द होल सेक्टर विल कम अंडर 5%, विच विल बी अ ग्रेट मूव आई थिंक। एंड ये सेक्टर बहुत बढ़िया लगता है। बाकी मुझे जो फाइनेंशियलाइजेशन वाला सेक्टर है, जैसा कि ये हमारा कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम है, क्योंकि जब बचत होगी तो म्यूचुअल फंड्स में और इन्वेस्टमेंट्स में पैसे जाएंगे, तो ये सेक्टर भी बहुत बढ़िया लग रहा है। सो ओवरऑल कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम, एमआईआईज, हालांकि स्टॉक मार्केट्स में ब्रोकिंग फर्म्स अच्छा नहीं कर रही है, क्योंकि वहां पे कुछ जो पास्ट में रेगुलेशंस हुए उसकी वजह से थोड़ा इंपैक्ट जरूर आया, बट मुझे लगता है कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में ये भी बढ़िया होगा। तो फिर भी एमआईआईज पे ध्यान दें, और जो फाइनेंशियल सेक्टर है बीएफएसआई, इस पे ध्यान देना चाहिए। फिर मुझे वाटर मैनेजमेंट वाली कंपनियां बढ़िया लगती है, वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग वाली कंपनियां जो सस्टेनेबिलिटी में आती है, कुछ वहां पे वैल्यूएशन सब हायर साइड पे भी है। दूसरी तरफ मुझे पावर एंसिलरी स्टॉक्स हमेशा से बढ़िया लगे हैं। फिर एक जो सबसे बढ़िया सेक्टर लगता है, जो कि मैं कहते कहते लास्ट में बता रहा हूँ, वो है ऑटो। ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी, ये भी बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा। इनफैक्ट कई लोगों ने तो इस बार गणेश चतुर्थी के दिन भी गाड़ियां हो सकता है कि नहीं खरीद रहे हो, हालांकि ईवी में तो जी। फिर भी चलो अभी 5% है, बट कई लोग हाँ, शोरूम पोस्टपोन कर खाली रहे चल हैं। रहे हैं अभी। हाँ हाँ, मतलब पोस्टपोन कर रहे हैं, और खूब फोन आ रहे हैं लोगों की कि भाई आप लोग बाइंग कर लीजिए, कोई भी अगर इंक्वायरी होती है, क्योंकि मैंने भी एक रिसेंट इंक्वायरी की थी, तो नॉन स्टॉप शोरूम वालों के फोन आने लगे कि प्लीज खरीद लीजिए। तो यानी कि आज जी। सब लोग वेट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो है। तो मुझे इसमें भी जीएसटी गिरावट जब आएगी तो टू व्हीलर स्टॉक्स बहुत बढ़िया लग रहे हैं। मैंने इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों में काफी टू व्हीलर स्टॉक्स के बारे में बातचीत चैनल्स पे भी की है। मुझे टीवीएस मोटर्स बहुत बढ़िया शुरू से ही लग रहा था, और एक डिस्क्लेमर भी दे दूं, ये हमारे पीएमएस में भी है। हीरो मोटोकॉर्प को हमने रेकमेंड किया, इवन बजाज ऑटो, इनफैक्ट थोड़ा एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट ये भी रहता है, बट फिर भी ऐसे लेवल पे है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया है। मारुति एज अ कंपनी बढ़िया लग रही है, उनकी ईवी भी लॉन्च हो रही है। सो ओवरऑल टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, ऑटो, ऑटो इंसिलरी, थोड़े एग्री इनपुट्स वाली कंपनियां बढ़िया लग रही है, क्योंकि अगर हाथ में पैसा रहेगा, अगर रूरल इंडिया में खर्च कम होंगे, तो यहाँ पे फार्म साइड में भी बढ़िया रहता है। थोड़ा मानसून भी बढ़िया ही रहा है इस बार। तो ओवरऑल आई थिंक सारे सेक्टर्स को काफी बेनिफिट मिलेगा।
थोड़ा बहुत जो बेनिफिट जो नहीं मिलने वाले हैं वो आपने देख ही लिया, ऑनलाइन गेमिंग है या जो ओवर लग्जरी वाली आइटम्स हो सकती है, बड़ी कारों पे जीएसटी बढ़ जावे, ये हो सकता है, सिम प्रोडक्ट्स पे बढ़ जावे, इसलिए हमने देखा कि आईटीसी भी करेक्शन मोड में है। सो ओवरऑल थिंग्स आर गेटिंग बेटर एंड आई थिंक इसका इम्पैक्ट हमको धीरे धीरे और बेहतर दिखेगा, क्योंकि कंप्लायंस मोड में दुनिया आएगी, इकोनॉमी में काफी कंप्लायंस बढ़ जाएगा, तो चीजें बेहतर ही होने वाली है। सो ये सेक्टर्स जो मैंने बताए, इवन अब मुझे धीरे धीरे जो मैं पहले थोड़े से, आप जब भी बात करते थे 3-4 साल पहले, क्योंकि मुझे वैल्यूएशन बहुत महंगे लगते थे, वो थे जो न्यू जेन जो कंपनीज थी, जो ये जो एग्रीगेटर्स, जैसे कि पहले मैं जोमेटो या स्विगी या कोई भी आप पॉलिसी बाजार या इनकी बात करते थे, तो सर्टेनली ये कंपनियां हैं, ये भी बेहतर कर सकती है, बट वहां पे वैल्यूएशन जरूर से देखेंगे, बट इनका एक अट्रैक्शन बढ़ गया है, क्योंकि आज ओवरऑल देखा जाए तो इट हैज बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मार्केट प्रोडक्ट्स विदाउट एन एग्रीगेटर, और इनका सबको मदद लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल आप डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट टेलीकॉलिंग, डायरेक्ट मेलिंग, ये सब टू रीच आउट टू द कस्टमर्स हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट, तो ये इनकी और इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी। तो मुझे लगता है कि जो कुछ ये कंपनियां, एग्रीगेटर्स वाली कंपनियां, ये बढ़िया करेगी, तो मेरे हिसाब से। और बाकी जो एआई मतलब सोल्यूशन और ट्रैवल टूरिज्म वाले स्टॉक्स बहुत बढ़िया लग रहे हैं, होटल, फिर ट्रैवल एंसिलरी वाली कुछ, इनफैक्ट इवन एयरलाइन ट्रैवल एंसिलरी में मानूंगा तो वो बढ़िया लग रही है, एंड एबव ऑल हेल्थ केयर, वो सेक्टर बहुत बढ़िया कर रहा है। सरकार का इस बार बजट में मेडिकल टूरिज्म का भी मेंशन किया था, और इंडिया में मेडिकल टूरिज्म काफी बढ़ रहा है, बाहर से लोग आके ट्रीटमेंट करवाते हैं। सो बेसिकली मैंने ये सारे जो सेक्टर्स बताए, इन सब पे हम लोग काफी वैसे बुलिश रहे हैं, और हमारे इनफैक्ट पीएमएस में भी इन सेक्टर्स पे वेटेजेस ज्यादा है।